मथुरा में देर रात में शहर कोतवाल भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने आए उदयपुर राजस्थान के महाराज दिगंबर कुशल भारती उनके द्वारा कहा गया है कि ब्रज की शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। यह तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और इसकी रज रज में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। और उन्होंने कहा है कि मेरा ब्रज में आने का सबसे बड़ा मकसद ब्रज की कृष्ण की जन्मभूमि है और हम सन्यासियों की प्रबल और बल की भूमि है, जहां हमने 700-800 साल पहले जिस तरह मुगलों को भगाया था, उनसे युद्ध लड़ा, नागा बाबा की बलि दानों की भूमि है। फैजल हिमांशु यादव के साथ पीयूष यादव की क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हो? श्री दिगंबर कुशाल भारती। मैं उदयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। ब्रज में आके आपको कैसा लग रहा है? ये तो ब्रजभूमि, इसकी क्या व्याख्या करें। स्वयं मधु नगरी, स्वयं भगवान भूतेश्वर महादेव की और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, इसकी जितनी व्याख्या करें उतनी कम है। इसकी रज रज में भगवान का वास होता है, उसकी हम क्या परिभाषा करें। ब्रज में आप आए हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी जतीपुरा भी होके आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ब्रज में आने का सबसे बड़ा मेरा मकसद है मेरी जन्मभूमि, जो कृष्ण जन्मभूमि है, जो हम सन्यासियों के लिए एक प्रबल और बल की भूमि है, जहाँ हमने 700-800 साल पहले मुगलों को भी भगाया, दुड़ा कर उनसे युद्ध लड़ा, नागा बाबाओं के बलिदान की भूमि, त्याग और बलिदान की भूमि, जहाँ रक्तों की वाहिनियाँ नदियाँ ऐसी बही मुगल भी इस पर राज नहीं कर पाए। और फिर हमारी भूमि पर हमारे प्रभु का मंदिर इस रूप में पड़ा रहे, हमारा कन्हैया आज भी जेल में रहे, तो ये गलत है। हिंदुस्तान के सभी मंदिर तुम बना चुके हो, तो इस जन्मभूमि पर ख्याल क्यों नहीं है? इस पर क्या विवाद? इन विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। विवाद ख़त्म नहीं करोगे तो भविष्य में कुछ ना कोई संगठन इस मुद्दे को बनाएगा और इसका आगाज करके इस मंदिर का निर्माण चालू करेगा। ये मेरा एक मुद्दा है, इसलिए मैं आया हूँ। आप मेन जो जन्मभूमि है कृष्ण, उसके लिए आप आए हो? बस मेरा एक ही मकसद है। तो आपने जन्मभूमि के दर्शन किए अभी नहीं किए? कर चुका हूँ कितनी बार। जब दर्शन करेंगे, जब मंदिर का काम होगा। 6 दिसंबर को स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो जन्मभूमि में दीपदान का आयोजन है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी उसमें सहभागिता करेंगे? ये तो प्रभु इच्छा है, सहभागिता करना नहीं करना। बाकी राष्ट्रीय महाकाल सेना के सभी बच्चे, हमारे शुभम भारती जी बैठे हैं, शुभम गिरी जी बैठे हैं, राहुल गिरी जी बैठे हैं, जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं वो सब इस सहभागी, और आने वाले जितने भी इस मंदिर के कर्म में जहाँ तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और शरीर बलिदान की भी सेवा लगी, तो हम तैयार हैं। टाइम मतलब शहर कोतवाल जो कहे जाते हैं, महाकाल मतलब भूतेश्वर महादेव के, उनके लिए उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रभु भूतेश्वर स्वयं इस मधु नगरी के राजा हैं, राजा धीराज हैं, और इस मधु नगरी को स्वयं कृष्ण को दान कर दी। उस दानी से हम क्या कहना चाहें? वो दानी स्वयं दानी है, दयालु है, वो सब जानता है हम क्यों आए हैं। उसके भूत हैं तो भूतों के बारे में पता ही है भूतेश्वर को कि इसका आना मतलब कुछ ना कुछ तो होना है। इसीलिए भूतेश्वर ने इस भूत को भेजा है कि पहुँच, ताकि आगे की व्यवस्थाएं बनाई जाए। अब आप क्या चाहते हैं, जो जन्मभूमि का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर? मेरा माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और जितने भी इस राजनीतिक बल से, बीजेपी सरकार से, और जितनी भी पार्टियां मंदिरों के नाम पर हम जो एक संगठन को तोड़कर सनातन की जो नींव है उसको भूल जाते हैं, बगमा की आड़ में हम अपनी राजनीति को चलाते हैं। हमें यही पता नहीं निज जगहों की हालत क्या है। जो जगत का पालन करता उसके मंदिर खंडर पड़े, और जिनकी जहाँ सेवाएं होनी चाहिए वहाँ सेवाएं नहीं। हम भली रोडें बना लें, सड़क बना लें, उनसे काम नहीं चलना। हमारा देव स्थल मजबूत होगा, हमारा सनातन मजबूत होगा, तो भविष्य चल सकता है। भाई भविष्य वही हाल हो जाएंगे जो मुगलों के राज में था। तो आप मेन उसके मतलब उद्देश्य आपका यही है कि जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है उसको सुलझाया जाए? जितना जल्दी सुलझाया जाए उतना अच्छा है। नहीं तो राष्ट्रीय महाकाल सेना का संस्थापक होते हुए, मैं एक दिगंबर सन्यासी नागा बाबा होते हुए, मुझे कई तलवार उठाने की जरूरत भी पड़ी और धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना पड़ा, तो मैं बेवकूफ़ करूँगा। मेरा कर्म है सनातन की रक्षा करना। और मुगलों को और औरंगजेब को हम लोगों ने इस मथुरा से भगाया था, तो हमारे बाप परदादाओं ने बलिदान दिया, तो हम बलिदान देने में कमी नहीं छोड़ेंगे।
मगर मंदिर जरूर बना के जाएंगे। कहा जाता है जो कि मतलब इस टाइम वो उसकी योगी जी की सरकार है, वो भी संत उसमें रिलेटिव रखते हैं उससे रिलेशन, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी संत हैं। माननीय योगी जी कोई गलत नहीं है। जी एक गुरु गोरखनाथ जी की पीठ है जो हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी जड़ चेतन है, और जो उन्होंने किया और जो करना चाह रहे हैं वो 100% होना है, क्योंकि योगी जी का सबसे बड़ा मुद्दा है सनातन। जो सनातन के साथ है उसके साथ हम हैं, और मुझे विश्वास है ये मीडियाज़ के द्वारा योगी जी मेरी बात को सुनेंगे और इस बात पे तुरंत कार्रवाई चालू की जाएगी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।